हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसवी देरवानी। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कॉम्बिनेशन सिंड्रोम। आप सोच रहे होंगे कि स्टार्ट में जो है डायरेक्ट ही मैंने टॉपिक बता दिया, अदरवाइज़ मेरी ये आदत है कि मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करके उसके बाद ही टॉपिक बताती हूँ। लेकिन मैंने आज सोचा कि जल्दी जल्दी से ये एक वीडियो बना लें और डायरेक्ट हम जो है रिगार्डिंग टॉपिक की ही बारे में बात करें। तो जी, जैसे कि मैंने बोला कॉम्बिनेशन सिंड्रोम आज का टॉपिक है। तो इसमें जो है ना मल्टीपल तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं और इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहे होंगे और उसके उसके साथ साथ उसके आंसर्स भी। तो जैसे कि इसमें जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि एक सिनेरियो टाइप आप लोगों के सामने जो होगा, और उसमें मोस्टली ये पूछा जाता है कि ओल्ड एज फीमेल है या मेल पेशेंट है, उसकी जो है कंप्लेंट्स हैं कि भाई उसको इनएडिक्वेट रिटेंशन है मैक्सिलरी डेंचर में, और पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से चू नहीं कर पा रहा, और उसके जो मैंडिबल में है वो एंटीरियर नेचुरल टूथ वो इंटैक्ट है। तो फिर वो पूछते हैं कि कंडीशन क्या हो सकती है ना, व्हाट आर द कंडीशंस दैट यू प्रिडिक्ट इन सच पेशेंट, ठीक है। तो इसमें यही होगा कि कॉम्बिनेशन सिंड्रोम होगी पेशेंट को, और कंडीशंस आप क्या क्या इन पेशेंट्स में देखते हो वो आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें इन पेशेंट्स में होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और उसके साथ साथ मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो होता है कि आपको चैलेंजेस क्या फेस करोगे इन पेशेंट्स में, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हम देते हैं पेशेंट को। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है एंटीरियर हाइपरफंक्शन सिंड्रोम की, और आप इन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे प्रिवेंट करोगे, कॉम्प्लिकेशंस को कैसे मैनेज करोगे। ये सारे क्वेश्चंस जो इसके ना आते हैं कॉम्बिनेशन सिंड्रोम के। तो बेसिकली इसकी एक पैथोफिजियोलॉजी होती है, वो अगर आप समझ लो तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि रिजॉर्प्शन जो होती है ना बोन की होती है अंडर द डेंचर, ठीक है। स्पेशली जो मैंडिबुलर डेंचर है वो शिफ्ट हो जाता है, उसके अक्लूजल कॉन्टैक्ट जो है ना वो एंटीरियर टीथ पे शिफ्ट हो जाते हैं। जो कॉन्टैक्ट ऑफ एंटीरियर टीथ होता है विद अपर कंप्लीट डेंचर वो ट्रांसफर करता है हेवी अक्लूजल लोड ऑन द एंटीरियर मैक्सिला। फिर जो एंटीरियर मैक्सिला है उसकी जो बोन क्वालिटी है वो पुअर होती है और वो रिजॉर्ब रैपिडली होता है। फिर क्या होता है, जो रिजॉर्प्शन की वजह से स्पेस क्रिएट हो जाती है बिटवीन द बेजल टिश्यू ऑफ प्री मैक्सिला एंड डेंचर, ठीक है। तो स्पेस जो अपर डेंचर की होती है वो क्या करती है, वो स्टिमुलेट करती है ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि फ्लैबी एंटीरियर मैक्सिला। जो अब फर्स्ट जो इसकी कंडीशन है वो क्या होगी, हाइपर मोबाइल और फ्लैबी एंटीरियर मैक्सिला। फिर जो आपका कांटेक्ट ऑफ नेचुरल टीथ का है विद एंटीरियर मैक्सिला, और आपका जो पोस्टीरियर कांटेक्ट है वो लॉस हो जाता है। वो क्या करता है, टिपिंग करवाता है अपर डेंचर की, और टिपिंग जो है वो उसकी वजह से पोस्टीरियर पैलेटल सील जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। फिर पोस्टीरियर जो मैक्सिलरी डेंचर है वो ड्रॉप होता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी की, मतलब उसको आप कहते हो कि हैंगिंग मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटीज। अब दो प्रॉब्लम्स यहाँ होंगी। फर्स्ट क्या हो गया कि फ्लैबी आपका एंटीरियर मैक्सिला हो गया, सेकंड मैंने क्या बताया, हैंगिंग जो है आपकी मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो मूवमेंट होती है अपर डेंचर की वो जो है सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ करवाती है हार्ड पैलेट पे, जिसको हम बोलते हैं पेपिलरी हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये आपके तीन प्रॉब्लम हो गए। और फिर आपके लोअर जो मैंडिबुलर टीथ हैं उनकी एक्सट्रूजन हो जाती है, और जो पोस्टीरियर रीजन पे है मैंडिबल के उसकी बोन लॉस हो जाती है, और प्रोग्नेथिक अपीयरेंस होती है पेशेंट की। उसके अलावा जो अक्लूजल प्लेन है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हैं जो 5-6 प्रॉब्लम्स मैंने बताई, ठीक है। और चैलेंजेस इसमें क्या क्या होती हैं कि आपकी रिटेंशन डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, सपोर्ट डिक्रीज होती है, अनइवन अक्लूजल प्लेन होता है, और एस्थेटिक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मैस्टिकेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेंटल चेंजेस इन टीथ और वेयरिंग ऑफ टीथ होती है, पुअर अडेप्टेशन ऑफ प्रोस्थेसिस, अक्लूजल प्लेन डिस्क्रिपेंसी, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब इनको जो है इन कंडीशंस को आप प्रिवेंट कैसे करोगे, और
पेशेंट को आप क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस दोगे और फैक्टर आप क्या कंसीडर करोगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है, फैक्टर कंसिडरेशंस। तो पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स जो होते हैं हम इनमें ये देखते हैं कि पेशेंट की सिस्टमिक कंडीशन क्या है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बोन देखेंगे, कंडीशन ऑफ म्यूकोजा देखो, आप सपोर्टिंग टिश्यूज़ देखो और अक्लूजल प्लेन देखो, पेशेंट की एस्थेटिक डिमांड क्या है, ऑरल हाइजीन देखो, जो टूथ प्रेजेंट है मैंडिबुलर आर्च में उनकी कंडीशन देखो, ठीक है, वर्टिकल डायमेंशन देखो, ये सारे फैक्टर्स आप कंसीडर करोगे, ठीक है। उसके अलावा जो है अब 2-3 चीज़ें और रहती हैं कि जो है कि ये हुआ क्यों है, क्योंकि ये इसलिए होता है कि पेशेंट हु हैज़ edentulous maxilla and Kennedy class 1 and mandible and restored with denture should have a combination of sign and symptoms after the prolonged and unsupervised denture wearing, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है और अब जो मैंने प्रॉब्लम इनलिस्ट की उन सब प्रॉब्लम्स को जो है अलग अलग तरीके से आप लोग मैनेज करो उन सारे चैलेंजेस को, ठीक है। जैसे फ्लैबी आपने बात की टिश्यूज़ की, तो रिज की, तो उसमें आप टिश्यू कंडीशनर दो, रेस्ट दो, मसाज करो और जो म्यूकोस्टैटिक इम्प्रेशंस होते हैं वो लो मोस्टली इन कंडीशन में विंडो इम्प्रेशन टेक्निक यूज़ करते हो आप, ठीक है। उसके अलावा अब्यूज टिश्यूज़ अगर हो गए हैं, ट्यूबरोसिटी, मैग्जिलरी ट्यूबरोसिटी की जो वीडियो है वो मेरी ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ में है, आप लोग वहाँ से जाके देख लें उसकी आप कैसे मैनेजमेंट करोगे। अगर आपकी जो है पुअर अडेप्टेशन है और अक्लूजल प्लान डिस्क्रिपेंसी है, उनको आप कैसे, उन पे सारी मेरी वीडियोस प्रीवियस, ठीक है, हैं। तो जो प्रॉब्लम मैंने इनलिस्ट की बेसिकली उन सब प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज किया जाता है वो मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाके वहीं से देख लें, ठीक है। और उसके बाद आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या दोगे और प्रिवेंशन कैसे करोगे, इस पर हम डिस्कस करते हैं कि हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कैसे करेंगे और पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे। तो जो प्रिवेंशन है कॉम्प्लिकेशंस की, वो हम ऐसे प्रिवेंट करेंगे कि आप जो है अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन है जो रिमूवेबल डेंचर प्रोसेसेस की विच इंक्लूड्स द कंप्लीट मैक्सिलरी डेंचर एंड डिस्टल एक्सटेंशन मैंडिबुलर पार्शियल डेंचर, उसको आप अवॉइड करें, ठीक है। अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन को आप अवॉइड करें, नंबर 1 ये, या आप मेटल रीइंफोर्स्ड मैक्सिलरी डेंचर दें पेशेंट को, ठीक है, या तो आप मैंडिबुलर टूथ सपोर्टेड ओवर डेंचर दे दें या इम्प्लांट रिटेन प्रोसेसेस दें फॉर आइदर मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है, या कास्ट पार्शियल डेंचर दें मैंडिबल में या इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोसेसेस दें मैक्सिला में, ठीक है। फिर आप जो है फॉलोअप और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल को भी फॉलो करें। ये जो है ना मेथड है प्रिवेंशन के। और इसके अलावा आई थिंक मैंने बाकी सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस या प्रिवेंशन जो है आप दोनों में ये सेम चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं देखती हूँ अगर थोड़ा 1-2 चीज़ें और रह गई हों तो फिर इसी वीडियो में वो भी डिस्कस कर लेंगे।